शब्द को ब्रह्म का दर्जा प्राप्त है। इसी वजह से कहा भी जाता है कि जब भी हम किसी व्यक्ति के सामने किसी बात को रखने वाले हों तो अपने भावों को समझें। हम क्या कहना चाहते हैं, क्यों कहना चाहते हैं, किस तरह कहेंगे, ये सब कुछ प्री डिसाइडेड अप्रोच के भीतर रहना चाहिए और उसके बाद में हम अपनी बात को रखने वाले रहें। शब्द चाहें तो निराश व्यक्ति को मजबूती दे दें, शब्द चाहें तो थक हार कर बैठ चुके व्यक्ति को फिर से एक नवीन ऊर्जा दे दें, शब्द चाहें तो एक अच्छे खासे स्तर पर चलते हुए व्यक्ति को भी डिस्ट्रैक्ट करके रख दे, और यही शब्द चाहे तो स्नेह का वो आभामंडल बनाकर रख दे कि प्रत्येक व्यक्ति जो आपके ऑरा के साथ में आने वाला हो वो जुड़कर रह जाए और स्नेह के उस बंधन के साथ में पूरे जीवन चलता रहे जहां एक आत्मीय स्वरूप हो। किंतु शब्दों की ये यात्रा सिर्फ कंठ से शुरू नहीं होती। शब्दों की यात्रा अगर मैं ज्योतिषीय स्तर के साथ में बात करूं तो पंचम भाव से शुरू होती है। पंचम भाव ज्ञान की स्थितियों को दर्शाता है, चतुर्थ भाव हृदय संबंधित स्थितियों के साथ में चलता है। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार अगर मैं बात करता हूं, तृतीय कंठ तो वहीं द्वितीय वाणी। अब जब भी हम किसी विश्लेषण के साथ में जाते हैं तो सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस और फिफ्थ हाउस की चर्चा करते हैं, किंतु अगर इस आधार को एक अलग तरीके से देखा जाए तो एक नया स्वरूप सामने आता है। सबसे पहले आप जिस भी क्षेत्र विशेष के अंदर हैं, किस तरह से अपने नॉलेज को आपने एक्वायर किया है, भले ही आप इंजीनियरिंग के फील्ड से हैं, भले ही मैनेजमेंट के फील्ड से हैं, भले ही रिसर्च के फील्ड से हैं, भले ही भाषाविद हैं, भले ही गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़े हुए हैं, जहां पर भी आपको अपनी बात को रखना होता है, सबसे पहले उसका आधार होता है भीतर का ज्ञान। पंचम के साथ में जब भी ज्ञान विकसित होता है, व्यक्ति अपने क्षेत्र विशेष के अंदर इतना निष्णात होता चला जाता है कि जो भीतर भाव समाहित हो रहे हैं वो ज्ञान के स्पंदन को देने वाले हों। हृदय में जब उसका लगातार मंथन होता है, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस से हमारे फोर्थ हाउस के ऊपर, वहीं फिर जो कंठ की स्थितियां सामने आती है, आप किस तरह से अपनी बात को कहते हैं, कितना ठहराव है, कितना भाषा के ऊपर आपका पकड़ है, और उसके बाद द्वितीय भाव वाणी का है। और जब मां शारदा की कृपा प्राप्त होती है, आप अपने ज्ञान के आधार के साथ में, हृदय के मंथन के साथ में, कंठ में ठहराव के साथ में जब अपनी वाणी को रखने वाले होते हैं तो उससे समूह प्रभावित होते हैं, उससे जो व्यक्ति आपके सामने है प्रभावित होने वाला होता है। और यही प्रवाह भाग्य को, धन को, कुटुंबी जनों को और आसपास के लोगों के साथ में आपको जोड़ने का कार्य करता चला जाता है। जब भी शब्दों की इस यात्रा को हम समझें, सबसे पहला आधार समझने की आवश्यकता है कि ज्ञान, जानकारी और किस क्षेत्र के अंदर जो हमने अनुभव प्राप्त किया है उसमें कितना खुद को समाहित करते चले गए हैं। जब भी आप किसी क्षेत्र के अंदर खुद को समाहित करेंगे, उसकी सारी ही विधाओं को आत्मसात करते चले जाएंगे, और जहां किसी विधा को हम आत्मसात करते रह गए तो व्यक्ति रुकने वाला नहीं होता। इसी वजह से वाणी के इस प्रवाह का जो ये नियम है, इसको जब भी हम जान लेते हैं, सबसे पहले हमने अपने नॉलेज का बेस प्रिपेयर किया है नहीं, हृदय में मंथन किया है नहीं, उसके बाद में कंठ को कितना हमने एक स्वरूपिक विस्तार दिया है, और उसके बाद में वाणी किस आधार के ऊपर निकल कर आ रही है। और वही प्रथम भाव है आत्मविश्वास का, कि वो विश्वास और वो आत्मविश्वास किस तरह से चल रहा है और कौन से स्पंदन दे रहा है। लगातार इस बात को महसूस करते चले जाना और अपने साथ में एक ऊर्जा को रखना। कई लोग आपको इस यात्रा के अंदर मिलेंगे जो अपने शब्दों से थकाते हैं, कई लोग आपको इस यात्रा से मिलेंगे जो कहते हैं कि हम तो हार गए, किंतु विरले ही लोग ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं कि नहीं, इस यात्रा के अंदर जद्दोजहद है, इस यात्रा के अंदर संघर्ष है, जीवन है तो संघर्ष रहेंगे, जीवन है तो लगातार हम प्रयत्नशील रहेंगे। आप कहीं पर भी किसी भी स्तर के ऊपर कार्य कर रहे हो, अपने भीतर के विचारों के साथ में ऐसा संग्रह स्थापित करें कि जहां शब्दों की जब भी ये रूपरेखा सामने आए, अगला व्यक्ति आपसे जुड़ता चला जाए। हम भी यहाँ 3 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर और उपस्थित हैं। शनिवार रहेगा। चंद्रमा आज सुबह 8:50 के बाद से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। द्वितीय आश्विन मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव कन्या राशि में ही गमन करने वाले रहेंगे। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में।
आत्मविश्वास में निरंतर आपके लिए यहाँ पर वृद्धि है। व्यापारिक जीवन के अंदर भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आपके लिए बना रहेगा। गृहस्थ जीवन के साथ जो भी छोटी छोटी तलखियां निकल कर आ रही थी वो भी यहाँ पर दूर होती नजर आएंगी। यात्राएं अगर आज टाली जाती हैं तो बेहतर हैं। वहीं पर आपके लिए पराक्रम की स्थितियां निरंतर एक प्रवाह को सामने रखने वाली होगी। व्यक्तिगत पुरुषार्थ आपको चेतना दे रहा है, तो वहीं वाणी के साथ में जिस भी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ चलने वाले होंगे। ऋण संबंधी कोई भी स्थिति आपको परेशान कर रही थी, आज समाधान मौजूद हैं। अपने दिवस की शुरुआत पूरे ही जोश के साथ में कीजिएगा। परिणाम भी संभावित तौर के ऊपर आप वैसे ही सामने रखने वाले होंगे। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपका जुड़ाव और गहरा होता चला जाएगा। तो वहीं कलीग्स के साथ में जो छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही थी, वीकेंड के ऊपर सबसे पहले उसका सॉल्यूशन किया जाए, जिससे अगले सप्ताह की शुरुआत पूरे ही जोश और खरोश के साथ में और जुड़ाव के साथ होने वाली रहे। वृषभ राशि, सर्वप्रथम यहां खर्चे आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं। जो अनर्गल खर्चे निकल कर आते हैं और जो महीने की शुरुआत में ही आपके सामने होते हैं, वहां पर नियंत्रण लगा पाना संभव नहीं है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट आपको होने से बचना चाहिए। किंतु इसी समय में ऋण संबंधी स्थितियां आपको थोड़ा सा परेशान करने वाली हो सकती है। यही एक अंतराल है जहां यात्राओं को टाला जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सुबह सुबह के 8 बजे के पहले के समय अंतराल के अंदर आप किसी भी यात्रा की प्लानिंग करना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं, या फिर एग्जीक्यूशन की तरफ भी जा सकते हैं। किंतु उसके बाद में आप जितना रुक कर चलेंगे उतना ही स्वयं को बेहतरी देने वाले रहेंगे। गृहस्थ जीवन के साथ छोटी छोटी तलखियां सामने निकल कर आएंगी। शत्रु यहाँ हावी हो सकते हैं। इसी वजह से आप अपनी भाषा के ऊपर, अपनी कार्यशैली के ऊपर बहुत ज़्यादा नियंत्रण रखकर चलिएगा। भाग्य के साथ में संघर्ष बना हुआ है। प्रबंधन, जहां आपकी अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच मौजूद थी, वहां पर भी थोड़ी सी कमी आपके सामने रह सकती है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज की जो अगले सप्ताह की आपको प्लानिंग करनी होती है, उस लिहाजा भी ये दिन महत्वपूर्ण है। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा। तो वहीं मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर जो आपके लिए लाभ बनना चाहिए वो लगातार यहां साथ में चल रहा है। लोग औचक रूप से जुड़ेंगे और वहीं से आपके लिए बेनिफिट भी निकल कर आएगा। जो बहुत पहले आप किसी कामकाज को छोड़ चुके थे, कोई व्यक्ति आपको इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है कि फिर से आप शुरुआत कीजिए। आप उस रास्ते की ओर चलते हैं और शुरुआती स्तर पर ही सफलता मिल जाती है। दोगुने जोश के साथ में चलने लगते हैं। ये दिन ऐसी ही स्थितियों का आपके लिए परिचायक है। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कृष्ण पक्ष की शुरुआत के अंदर आपके लिए बेहतर परिणाम रहेंगे। तो वहीं स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में मस्कुलर पेन का, ब्रीदिंग को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स का, और हाल ही में चल रही स्थितियों के भीतर जो हमें सावधानी रखनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखने का प्रयास करें। रिसर्च और एनालिसिस संबंधी कामकाज में कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ आप चलने वाले होंगे। सप्ताह के अंत की स्थिति के अंदर आध्यात्मिक चिंतन भी लगातार प्रवाहमान है। जब पूरा ही सप्ताह भागदौड़ के साथ में चलने वाला हो, जद्दोजहद के साथ में जब सप्ताह की शुरुआत हुई हो और अंतिम अंतराल में सुखद स्थितियां प्रवाहित हो, तो फिर व्यक्ति कहीं पर भी रुकता नहीं है और यही समय आध्यात्मिक चिंतन को भी जन्म देने वाला होता है। नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए यहाँ पर रफ्तार बनी रहेगी, तो परिणाम में भी सुखद स्थितियां आपके सामने यहाँ निरंतर गतिमान है। वाणी संबंधित कार्यों में जोश के साथ में आप चलते चले जाएं। तो वहीं कर्क राशि, सर्वप्रथम आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करना चाह रहे हैं। शनिवार का ये दिन और दशम भाव के चंद्रमा के साथ में सुबह के बाद में चल रही स्थितियां आपके लिए बेहतर परिवर्तनों को सामने लेकर आने वाली होगी। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। आज का कार्य आपके लिए मानसिक संतुष्टि को भी लेकर आएगा। तो वहीं वर्किंग एक्सपर्टीज में कुछ नया जोड़ना और उस नए जुड़े हुए स्तर को और अच्छे से विकसित करते चले जाना, ये भी आपके लिए एक प्रमुख माध्यम यहाँ पर रहने वाला है। शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में अगर आपका जुड़ाव रहा है, अटमोस्ट कॉन्फिडेंट अप्रोच के साथ में आप चलिएगा। यात्राएं लाभ देने वाली रहेंगी। भाग्य का सार्थक सहयोग मौजूद है। जो छोटी छोटी दिक्कतें और परेशानियां कई बार सामने आने वाली होती हैं, उनसे भी आज आपका सरोकार दूर दूर तक भी नहीं है। संतान
पक्ष के साथ में जो कई बार विवाद होते हैं, और एक तरह से आप देख लीजिए कि गृहस्थ पक्ष का विवाद संतान के साथ में चल रहा है, आपको मध्यस्थ की भूमिका निभाकर उसको सॉर्ट आउट करना है, तब भी आप वो समय वहां पर जरूर देने वाले रहिएगा। इसी समय के अंदर आकस्मिक धन लाभ आपको हो सकते हैं। विदेश संबंधी कार्यों में आप और अच्छे से जुड़ते चले जाएंगे। ये भी एक स्पेसिफिक अप्रोच है यहाँ पर। तो वहीं सिंह राशि, सर्वप्रथम आप देखें कि जो भाग्य का सहयोग बना रहना चाहिए वो बहुत अच्छे से बना हुआ है। इस सप्ताह के अंतिम सिरे के साथ में जहां दूसरे लोग थक चुके हों, रुक चुके हों, हम एक बार फिर से खुद को कहें कि नहीं, अभी भी मौका है। लोगों के साथ में कंपैरिजन नहीं करके अपने जीवन के साथ में एक बार कंपैरिजन रखिएगा। वहीं से आवाज आएगी कि अभी तक हम थके नहीं हैं, भाग्य का सहयोग है, कर्मशील होते हैं, बेहतर परिणामों को लेकर आते हैं, वहीं से विजय आपको प्राप्त होगी। ये ध्यान रखिएगा कि आज हनुमंत उपासना के साथ में हम दिवस की शुरुआत करने वाले हों। महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण स्थापित करके चलें। वहीं यात्राएं सुखद लाभ के सिरों को सामने लेकर आने वाली हो सकती हैं। क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। तो वहीं जो रोग संबंधी स्थितियां आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, वहां पर भी आज एक नियंत्रण आपके सामने रहेगा। जो डिस्टरबेंसेस आपके लिए पिछले 2 से 3 दिनों तक बने हुए थे, वहां पर भी अब एक कमी आपके लिए है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में जुड़े हुए हैं, शिक्षा संबंधी अंतराल के साथ में जुड़े हुए हैं, वहां पर भी आपके लिए प्रवाह बहुत बेहतर कहा जा सकता है। इसी समय की स्थितियों के अंदर अगर ऋण संबंधी कोई भी गतिविधि आपको लंबे समय से परेशान कर रही थी, जिसका समाधान नहीं निकल पा रहा था, कोई व्यक्ति बारंबार आपको कह रहा था या फिर दिलासा दे रहा था कि नहीं, हम समाधान की ओर जाएंगे, किंतु पहुंच नहीं पा रहे थे, ये समय विशेष वहीं पर आपके लिए सॉल्यूशन की पॉसिबिलिटीज को रखने वाला रहेगा। ये एक स्पष्ट स्थिति सामने है। रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में भी आप एक बेहतर सिरे के साथ में चलते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कुटुंबीजनों को लगातार सहयोग करते रहें। छोटी छोटी बातों के साथ में जो वाद और विवाद निकल कर आते हैं वो बहुत बड़ा स्वरूप नहीं लें, इस बात पर भी आपको गौर करना होगा। तो वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखिएगा कि इस समय के अंदर किसी भी कामकाज की नएपन के साथ शुरुआत करने से आपको बचना चाहिए। भाग्य के साथ में आज एक जद्दोजहद आपके लिए बनी रहेगी। धनागमन में श्रेष्ठताएं नजर आ रही है। कोई भी कमिटमेंट आप बिजनेस की पोजीशंस के अंदर करना चाहते हैं जहां से आपके लिए नए आधार तय होंगे, तो उस कमिटमेंट के अंदर बहुत ज्यादा विचारशील रहने की आवश्यकताएं आपके लिए हैं। लाभ के सिरों के साथ में स्थितियां थोड़ी सी कम हैं, किंतु खर्चे अधिकता के साथ में बने रहेंगे। यह समय एकांत मांग रहा है। यह समय उहापोह के बीच में खुद के साथ में एक मीटिंग मांग रहा है। उसको जरूर आप अपने साथ में लेकर चलिएगा। प्रॉपर बेस के ऊपर समय देना चाहिए आपको। इसी समय में भूमि संबंधित निर्णय लेने से आपको बचना चाहिए। सोलर इलेक्ट्रॉनिक संबंधी कामकाज में कोई भी निर्णय लेना है जहां से भविष्य का आधार तय होगा, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अगले सप्ताह के ऊपर ऐसी सारी स्थितियों को टाल कर चलते हैं तो ज्यादा बेहतरी आपके लिए यहाँ निर्मित रहने वाली रहेगी। इसी समय के अंदर आपके लिए जो ऋण संबंधी स्थितियों के साथ में कोई व्यक्ति विशेष में पैसा फंसा हुआ था, वहां पर कुछ संकेत आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिससे कि मालूम चल जाएगा कि आगे जाकर थोड़ी सी रिलीफ हमको मिलने वाली है। ये एक स्तरीय आधार। तो वहीं फ्लेक्सिबिलिटी बनाकर रखिएगा। कहने से ज्यादा सुनना और सुनने से ज्यादा मंथन करना, मंथन करने के साथ ही साथ में अपने चिंतन को आगे बढ़ाना और उसके साथ में निर्णय लेना, इस पूरी प्रक्रिया को अपने साथ में रखिएगा। तुला राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर ये समय आपके लिए श्रेष्ठतम स्थितियों को निर्मित कर रहा है। जो इतने लंबे समय से आपके लिए सोच में एक रुग्णता बनी हुई थी, रुकावट थी, थकावट थी, हम निर्णय का शिकार होकर चल रहे थे, वहां अब स्पष्टता के संकेत आपके लिए मौजूद रहेंगे। कला के क्षेत्र विशेष के अंदर मजबूती नजर आ रही है। फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं। भाग्य का सार्थक सहयोग यहाँ उपस्थित है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में बेनिफिट आपके लिए रहेंगे। तो वहीं यात्राएं आज लाभ देने वाली हो सकती हैं। सुबह के समय को आपको टालना चाहिए, उसके बाद निर्बाध गति से चले जाएं। डिमांड और सप्लाई की पोजीशंस का बहुत ज्यादा ख्याल रखकर चलना आपके लिए आवश्यक है। इसी समय के अंदर वाणी संबंधित कामकाज में आपकी जो कन्विंसिंग पावर है, आपकी जो पॉजिटिव अप्रोच है, वो सहयोग देने वाली, पूर्णता के साथ में रहने वाली होगी। मेरा एक निवेदन आपसे यहाँ पर और भी है
कि गृहस्थ जीवन के साथ में कोई भी मन मुटाव बने हुए थे, जो मन को कहीं ना कहीं व्यथित कर रहे थे, परेशान कर रहे थे। हम थोड़ा सा झुकना चाहते हैं किंतु ईगो की दीवार बीच में आ रही है, उसको दूर हटाकर चलना अति आवश्यक रहेगा आपके लिए। और यही समय माता पिता के साथ में जुड़ाव को और गहरा करने वाला होगा। पिता के साथ किसी भी कामकाज में जुड़े हुए हैं, आपकी बात को सुना जाएगा, समझा जाएगा, उसी के आधार पर निर्णय प्रवर्तशील होते चले जाएंगे। रेंटल संबंधी कोई भी पोजीशंस लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी, समाधान सामने नहीं आ पा रहे थे, ये समय वहां पर भी आपके लिए सारगर्भित स्थितियों को बनाता चला जाएगा। भूमि संबंधित कोई भी अटका हुआ प्रयोजन यहाँ पर पूर्णता की ओर जाने का कार्य कर सकता है। तो वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम भाग्य के साथ में यहाँ आपके लिए संघर्ष मौजूद है, इससे मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करूंगा। आध्यात्मिक चिंतन आज पनपता हुआ नजर नहीं आ रहा है, दूरदर्शिता का अभाव है, इसी वजह से कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है उसको टालकर चलना ही आपके लिए ज्यादा बेहतर है। मानसिक सुख में कमी है, थोड़ी सी व्यग्रता रह सकती है, किंतु नौकरी पेशा जीवन में आप कहीं पर भी चिंताओं के सिरे को अपने सामने देख रहे हैं। लग रहा है कि यहाँ सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट है और वो सॉल्यूशन सामने मौजूद नहीं है, तो हम संभावनाओं को तलाशने की ओर जरूर चलते चले जाएं। इस मूल मंत्र को अपने साथ में आप जरूर रखें। लेखन संबंधी विधा के साथ में आपकी कॉन्फिडेंट अप्रोच यहाँ बहुत अच्छे से सामने आने वाली रहेगी। इसी समय अंतराल के अंदर अगर आप शिक्षा संबंधी किसी भी कार्य विशेष क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, खुद का कुछ नया करना चाहते हैं, उसकी प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो अब देर किसी भी बात की नहीं है। आप एक इनिशिएटिव लेने वाले जरूर रहें। क्षमताओं के आकलन के अंदर गलती नहीं हो। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए कॉन्फिडेंस बहुत अच्छे से बना रहेगा। गृहस्थ की सलाह, मित्रों की सलाह लें जरूर, किंतु जो खुद के भीतर अनुभव की विधा मौजूद है उसको भी साथ में लेकर चलिएगा। धनु राशि, क्षमताओं में वृद्धि, जो 2 से 3 दिनों तक आपके लिए डर बने हुए थे, जो चिंताओं के सिरे लगातार आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रहे थे, आप व्यग्र होते चले जा रहे थे, वहां से सारी ही दूरी बनी रहेगी। ऊर्जावान होकर आप निरंतर तौर के ऊपर गतिमान होने वाले रहेंगे। संतान पक्ष का अपेक्षित सहयोग आपके लिए यहाँ पर बना हुआ है। शेयर मार्केट संबंधी किसी भी कामकाज की आपको अगले सप्ताह या पूरे ही महीने के लिए कोई भी प्लानिंग करनी है और आप उसके लिए समय निकालना चाहते थे, ये दिन शनिवार का ये समय विशेष आपके लिए श्रेयस्कर स्थितियों को लेकर आ रहा है, जिसको पूरे तरीके से भुनाने की ओर आप जाएं। ऊर्जावान हैं, इसी वजह से दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें, उनके साथ में जुड़ाव को और अच्छे से महसूस करने वाले हों, ये भी एक प्रमुख ताकत अपने भीतर आप बनाकर रखिएगा। कहीं पर भी विद्रोह की आवश्यकता है और आपको लग रहा है कि इस विद्रोह में अकेला ही खुद को पा रहा हूं मैं, कोई भी व्यक्ति साथ में नहीं है, किंतु फिर भी ताकत के साथ में बढ़ने का प्रयास जरूर करना चाहिए। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखिएगा। तो कोई भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला लंबे समय से आपको परेशान कर रहे थे, किसी व्यक्ति विशेष की सलाह के बारे में सोच रहे हैं, किंतु मन में ये भी है कि अगला व्यक्ति क्या सोचेगा, इन सारी ही भावनाओं को दूर हटाकर आपको एक बार समाधान के रास्ते की ओर जरूर निकलना चाहिए। ये भी मेरा यहाँ पर निवेदन है। सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान बाहुक, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या फिर संकट मोचन हनुमान अष्टक के साथ में आपको इस दिवस विशेष की शुरुआत करनी चाहिए। ये भी एक प्रमुख निवेदन है आपसे। भाग्य प्रत्येक स्तर पर सुबह के अंतराल के बाद में सहयोगी बना हुआ है। तो वहीं मकर राशि, सर्वप्रथम मेरा निवेदन है कि अगर आप यात्रा संबंधित किसी भी कामकाज के साथ में चलने वाले हैं, सुबह का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य के साथ में दोपहर और सुबह के एक विशेष अंतराल के बाद में, यानी कि सुबह का जो 8:50 के बाद का समय है, वहां आपके लिए थोड़ी सी दुविधाएं सामने आ सकती है। मानसिक अशांति जहां पर भी बहुत ज्यादा घर करने वाली हो, तो आप एकांत का सहारा लें। अपनी सारी ही चिंताओं से दूर हटके स्पष्ट होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आपके लिए। मेरा ये भी निवेदन आपसे, सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज के अंदर आपके लिए यहाँ बेनिफिट के फोल्ड सामने रहेंगे। वाहन चलाते समय सावधानी रखना, तो वहीं वाहन की एक बार जांच परख करके ही किसी भी कामकाज की ओर निकलना आवश्यक है। अनुशासन के सिरे को स्थापित करके रखिएगा। 6 डेज अ वीक के साथ में आप जुड़े हुए हैं, आपको कोई महत्वपूर्ण काम की जिम्मेदारी दी गई है जो आपके द्वारा ही पूर्ण हो सकता है। आपकी प्रेजेंस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है,
वहाँ किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं होने पाए। हम समय के संज्ञक स्तर को और ज़्यादा पहले अपने साथ में लेकर चलने वाले रहें, ये ध्यान रखें। तो वहीं जो खर्चालू प्रवृत्तियाँ कई बार आपको परेशान कर चुकी है, इस महीने की शुरुआत में वो प्रवृत्तियाँ परेशान नहीं करें, इस बात पर आप ध्यान दीजिएगा। रिएक्टिव अप्रोच से बचना चाहिए। कल क्या होगा ये भय कई बार आज के दिवस को भी पूरे तरीके से क्षीण करने वाला होता है, उससे बचना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज जो मेहनत के आयाम आप स्थापित कर सकते हैं उसके साथ में चलते चले जाइएगा, ये भी एक प्रमुख आधार यहाँ पर बना हुआ है। आकस्मिक धन लाभ से फैसिनेट होने से बचना चाहिए। तो वहीं अगर कृषि संबंधित कोई भी कामकाज में आप नवाचार करना चाहते हैं, आपको 2 से 3 दिन अभी रुकना चाहिए, फिर ही अपने भाग्य के संबल के साथ में आप चलते चले जाएं। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहाँ आप ये देखिएगा कि जो आपको मिल रहा है वही आप बांटने वाले रहें। आज लोगों का भरपूर स्नेह और विश्वास आपको मिलेगा और वही आप फिर से लोगों के साथ में बांटने वाले रहें। ये एक प्रमुख प्रवृत्ति। भाग्य का अधिकाधिक सहयोग आज आपके सामने है। जोखिम भरा कोई भी कार्य आपको यहाँ पर करना है और जिसकी ऊर्जा मन के भीतर से निकलकर नहीं आ पा रही थी, यहाँ शनिदेव प्रदान मूल त्रिकोण राशि के जातक ऐसे निर्णय लेने की तरफ जरूर चलते चले जाएं। आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित होता चला जाएगा आपके लिए। इसी समय के सिरे के अंदर स्पष्टता से मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि क्रिएटिव फील्ड के साथ में भी आप बहुत अच्छे से गतिमान हैं। कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं जरूर लीजिएगा। भाइयों के साथ मन मुटाव बना हुआ था जिसकी वजह से पूरा ही परिवार परेशान है। आपका एक इनिशिएटिव फिर से जोड़ने वाला हो सकता है, तो आप सारी स्थितियों को हटाकर, ऊहापोह को हटाकर उस निर्णय को भी जीवन में जरूर जगह देने वाले रहें। ये भी एक निवेदन आपसे यहाँ पर है। धार्मिक कार्यों के प्रयोजन के अंदर आपको कहीं पर भी सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। इसे एक अनुभव माने और इसे एक ईश्वरीय सेवा का मौका माने, जिसको जरूर जीवन में आपको जगह देनी चाहिए। तो वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम वाणी संबंधित कामकाज के साथ आप बहुत अच्छे से चलते चले जाएंगे। कॉन्फिडेंट अप्रोच बनी रहेगी। कुटुंबीजनों का सार्थक सहयोग भी आपके लिए यहाँ दस्तक देने वाला है। व्यक्तिगत पराक्रम जो एक ऊर्जा का निर्माण करने वाला होता है वो भी आज साथ में है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, आपको रुकने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ जीवन का अच्छा खासा सहयोग आपके लिए है और जब ऐसा सहयोग हो तो फिर हम जोखिम भरे निर्णय के साथ ही साथ में एग्जीक्यूशन के लेवल की ओर भी जा सकते हैं। इसी समय में पिता के साथ कोई भी कामकाज कर रहे हैं, छोटे छोटे मन मुटावों को दूर रखें। हम उनके अनुभवों का फायदा उठाएं और उस कामकाज को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस बारे में अपनी विचारशीलता को और ज़्यादा प्रवाहमान करते चले जाएं। ये भी आपसे एक निवेदन मेरा रहेगा। इसी समय के अंदर रिसर्च एनालिसिस संबंधी कामकाज में और कितने फोल्ड को आप बढ़ा सकते हैं या फिर अपनी कॉन्शियस अप्रोच को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, उस और भी आपको चलना चाहिए। निर्णायक मीटिंग होने वाली है ऑफिस के अंदर। आपको लग रहा है कि भाग्य की स्थितियों का जो फैसला है या जो हमारे कर्म का फैसला है आगे किस तरह से इस कंपनी के साथ में जुड़ा होगा, उसका निर्णय आज हो सकता है। सकारात्मकता आपके लिए बनी रहेगी। आप एक मधुर मुस्कान अपने साथ में जरूर बनाकर रखिएगा। तो ये था 3 अक्टूबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।